हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है सेकंड इनिंग एआई स्किल्स में। फ्रेंड्स, आज का जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो इफ एरर करके एक फॉर्मूला है। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। उस पे बनाएंगे। इफ एरर फॉर्मूला वहां यूज होता है जैसे आप लंबी शीट पे काम कर रहे हो तो वहां एरर्स आ जाती हैं फॉर्मूला के बीच में, जैसे डिवाइड एन ए वैल्यू। तो उसको वो हटाता है। ठीक है, बहुत यूजफुल है। आप चाहें कोई भी वर्क कर रहे हो एक्सेल में, इफ एरर का फॉर्मूला बहुत यूज होता है। तो आज हम इस पे काम करेंगे। आ जाइए मेरी स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, मैंने प्रैक्टिस शीट अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। तो शीट नंबर 1 पे एक अलग डेटा है, शीट नंबर 2 पे अलग डेटा है। शीट नंबर 1 पे हम आपको नॉर्मल दिखाएंगे और दूसरे में वी लुकअप के साथ लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सिंपल से डेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इक्वल टू करिए अचीवमेंट मतलब सेल्स डिवाइड बाई टारगेट कर दिया। ठीक है, 83% आ गया, वेरी गुड। अब आप इसमें नीचे करोगे तो ये देखिए, ये मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि ये डिवाइड आ गया। ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ टारगेट ही नहीं पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह की जो एरर्स आती है इसको दूर करने के लिए हम इफ एरर फॉर्मूला को यूज करते हैं। आइए अब इफ एरर यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले सिंपल इक्वल टू दबाइए, इफ एरर को बुलाइए, उसके बाद सेल्स आपको लेना है, उसको डिवाइड करना है टारगेट से। ठीक है, ओके। अब आपने इफ एरर लगा दिया है। अब इसे जैसे एक्सेल की भाषा में जब हम मतलब वर्ड्स को लेते हैं तो आपको डबल डबल कॉमा को कोड यूज करना पड़ता है। तो हम अब वो यूज करने वाले हैं, ब्रैकेट डबल कॉलन को खोल दिया। अब जैसे इसमें टारगेट नहीं है तो हम इसमें डाल देंगे, वर्ड्स में जब आप कोई चीज डालते हो मतलब लैंग्वेज में, टारगेट इज नॉट फाउंड, फाउंड। और इसको क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब एंटर करेंगे, ये देखिए। अब जैसे डेटा होगा तो आपका प्रॉपर अचीवमेंट आएगा, लेकिन जब एरर आएगी तो एन ए डिवाइड ये सब नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ सिंपल आ गया टारगेट इज नॉट फाउंड, क्योंकि टारगेट है ही नहीं। तो एक मतलब एक आपका पता लगेगा सामने वाले को, चाहे वो आपका बॉस हो, आप एमआईएस में काम कर रहे हो या फ्रीलांसिंग में या कुछ भी करते हो, तो दिखेगा यार बंदा बड़ा सेंसिबल है। इसने इफ एरर का फॉर्मूला पहले ही यूज कर लिया कि जो कोई एरर आएगी तो उस पे ये देखेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद अब हम शीट 2 पे आते हैं। अब इसी चीज को हम वी लुकअप के अंदर देखते हैं। देखिए, पहले मैं आपको वी लुकअप नॉर्मल लगा के दिखाऊंगा, वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद ये खोल दिया हमने टेबल एरे, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी हो गई, टेबल एरे हमारा ये हो गया। इसको हमने F4 से लॉक भी कर दिया। कॉलम इंडेक्स हमारा वही रहेगा 2, क्योंकि हमें नेम चाहिए और एग्जिट मैच चाहिए, और ये आ गया 0। ओके, अब देखिए इसमें एन ए आ गया। क्यों एन ए आ गया? क्योंकि एम्प्लॉय 6 का तो डेटा ही नहीं है मास्टर में, ना 7 का है। तो इस तरीके से एन ए आ गया। अब अगर आपने इफ एरर यूज करा होता तो क्या आता, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वल टू दबाइए, इफ एरर को बुलाइए। इफ एरर आ गया, वी लुकअप बुलाइए, वी लुकअप आ गया। अब वी लुकअप आने के बाद हमें ये एम्प्लॉय आईडी हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद अब हमें टेबल एरे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, इसको F4 से लॉक भी कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए दो, ये वैल्यू जो है वो बी कॉलम में है तो हमें 2 चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद ये कॉमा लगाना है और ये इफ एरर दबाना है। इसमें आपको लिखना है, जैसे कि मैं लिखूंगा एम्प्लॉय नेम नॉट फाउंड, एम्प्लॉय नेम नॉट फाउंड, या सिर्फ ऐसा लिख दीजिए नॉट फाउंड। कुछ भी जो आप चाहें लिख सकते हैं। नॉट, नॉट, एक सेकंड, एक एक सेकंड करिए।
तो एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। इसमें कर दीजिए नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ये देखिए, ये आ गया इस तरीके से। ये देखिए नॉट फाउंड आ गया। अब यहाँ नॉट फाउंड की जगह आपको कुछ भी लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। एम्प्लॉय नेम नॉट फाउंड, मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला लगाने के बाद इसको पेस्ट स्पेशल वैल्यू से जरूर कर दीजिएगा, वरना वो पहले की सीरीज में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से डेटा उड़ा तो आपका वो हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। आई होपफुली फ्रेंड्स ये आपको इफ एरर का फॉर्मूला अच्छा लगा होगा, ये बहुत यूजफुल है, हर डेटा में यूज होता है, चाहे आप लुकअप्स में करो नॉर्मल में करो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं मेरा चैनल अभी बहुत नया है और मैं बहुत ज्यादा कंटेंट लाना चाहता हूँ जो बहुत यूजफुल हो, ना कि सिर्फ एक्सेल में, पावर बीआई में भी हम लोग करेंगे, डैशबोर्ड में भी करेंगे। तो उसके लिए है, और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। कमेंट बॉक्स में मैं प्रैक्टिस शीट शेयर कर दूंगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।